नमस्कार गाइस। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब मज़े में? सर घर पे रहिए बड़े आराम से। अभी थोड़े टाइम की बात और है, फिर होपफुली लॉकडाउन ओवर हो जाएगा और हम फेस टू फेस क्लासेस के अंदर मिलेंगे। हाँ जी, हाँ ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस टू फेस क्लासेस के अंदर मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ी सी इम्पोर्टेंट मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ कि गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लासेस देख रहे हैं उनके लिए रियली में सल्यूट है मेरी साइड से कि घर पे रिसोर्सेज की कमी या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होने के कारण भी आप क्लासेस देख रहे हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। और जो नहीं भी कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं गाइज, आप लोग बाद में अब स्टार्ट कर सकते हो। डोंट बी लाइक दिस कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है या जो भी है, जैसा भी आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। सो जो कर रहे हैं, बहुत बड़ा सैल्यूट है सर आप लोगों को, जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी रेगुलरली और क्लासेस देख रहे हैं। जो नहीं भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं गाइज, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्रीली होकर के बात कर सकते हैं। तो सर अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और टॉपिक था हमारा, लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का और इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लेता है, ठीक है। टॉपिक का नाम है भैया, हम पार्टनरशिप के अंदर हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया? फंडामेंटल। वो पहला चैप्टर आपका फंडामेंटल्स, बेसिक सी बातें हमने इसमें करी है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप हमने किया है स्टार्ट, ठीक है। बेसिक नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हमने इसके अंदर करी हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो हमारा जो इसमें लास्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है भैया हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट भैया, इसका क्या मतलब होता है, इस टॉपिक का क्या मीनिंग है, सब हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा, बड़े आराम से, बड़े मस्त तरीके से समझ में आएगा आपको। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सबसे आसान है सर। हमने पास्ट एडजस्टमेंट कर लिया, अब ये सबसे आसान टॉपिक है, ध्यान से। तो हुआ क्या कि हमारे बिजनेस में एक मैनेजर था, हमने एक मैनेजर रख रखा था। मैनेजर अब पार्टनरशिप फर्म थी, उसके लिए ये काम कर रहा है। हमारी एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, और इस पार्टनरशिप फर्म के लिए ये मैनेजर काम करता है, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म में तीन पार्टनर हैं, ठीक है। तीन पार्टनर हैं, ए, बी एंड लास्ट इज सी। ये तीन पार्टनर हैं। इन तीनों में से जो पार्टनर ए है, ए पार्टनर को ऐसा लगता है, ए पार्टनर को ध्यान से सुनना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। ए पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैनेजर, जो मैनेजर है, उसको अगर, मैनेजर को अगर हम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना लें, पार्टनर ए को ये लग रहा है कि मैनेजर को अगर हम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना लें तो भैया मैनेजर हमारे लिए बहुत काम कर सकता है, और भैया इसकी जान पहचान भी बहुत है और ये काफ़ी सारे कस्टमर्स हमारे लिए ला सकता है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इसको मालिक बना लें, अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना लें, जिससे हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। ये बात ए ने बी से बोली और सी से बोली। भैया ए ने किससे बोली? बी से बोली और सी से बोली। फिर भैया ए और बी, ए तो मान गया, ठीक है। ए को तो चाहिए था कि मैनेजर है, जो है मैनेजर भैया, मैनेजर का नाम है राजू। तो भैया ये राजू को पार्टनर बना लिया जाए। ए को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बी और सी बोले नहीं, अगर हमने है ना मैनेजर को पार्टनर बना लिया तो हमारा प्रॉफिट शेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर क्या बोला भैया? तो ए, बेसिकली बी और सी ने बोला हमारा प्रॉफिट शेयर कम हो जाएगा। तो भैया ए ने क्या बोला? ए की बात समझना ध्यान से। ए ने बोला कि भैया अभी हम टोटल 20,000 सैलरी देते हैं इसको, ठीक है ना। टोटल मैनेजर को 20,000 सैलरी देते हैं। अगर हमने इसको पार्टनर बना लिया तो ये सैलरी हमें इसे नहीं देनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, उसके बदले इसे क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब ठीक है, फिर बी और सी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, सैलरी की जगह प्रॉफिट देना पड़ेगा। लेकिन अगर भैया इसको प्रॉफिट, सैलरी तो 20,000 दे रहे थे, लेकिन अगर प्रॉफिट में शेयर निकल करके आ गया 25,000, तो ये 5,000 का जो एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, ये 5,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया हमें, इस लॉस को कौन बियर करेगा? इस लॉस को कौन उठाएगा सर? इस लॉस को बियर कौन करेगा? तो भैया ए तो यही चाह रहा था ना कि मैनेजर क्या बन जाए? पार्टनर बन जाए, हमारे पास में एज ए पार्टनर वो आ जाए, ठीक है। तो भैया ए ने क्या बोला? अगर हम उसको जो प्रॉफिट देते हैं, जो प्रॉफिट उसको देते हैं, अगर ऐसा कुछ उसको उसके अंदर हमें उसे ज़्यादा प्रॉफिट देना पड़ जा रहा है, ठीक है, जो नॉर्मली सैलरी से ज़्यादा है और ज़्यादा प्रॉफिट उसको देना पड़ रहा है, तो भैया वो प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा उस प्रॉफिट को देने की वजह से लॉस हो रहा है, वो लॉस सिर्फ मैं बियर करूंगा। ये किसने बोला? ए ने बोला। ए बोला कि वो लॉस क्या करूंगा? मैं ही बियर करूंगा, ठीक है। आप दोनों को बियर करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था वो होता रहेगा। ए ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ए चाहता है कि भैया मैनेजर है वो पार्टनर बन जाए, पार्टनर बनने से फर्म का फायदा होगा, और फायदा होगा तो भैया उससे ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा तो भैया
मैनेजर को एज ए पार्टनर बनाने का हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, अब भैया मैनेजर के पास में गए, ये सब ए बी सी तीनों मिल करके इनके बीच में डिसाइड हो गया कि ठीक है चलो मैनेजर के पास में चलते हैं। अब जैसे ये मैनेजर के पास में गए, भैया मैनेजर की बात सुनना, ये रहा मैनेजर। मैनेजर बोलता है कि भैया मैं अभी तो एज ए मैनेजर काम कर रहा था, एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा था, अगर मैं पार्टनर बन गया तो भैया मेरे को सैलरी नहीं मिलनी। सपोज दैट इसको क्या नहीं मिलनी भैया, जो सैलरी मिल रही थी, जब पार्टनर बन जाएगा तो सैलरी नहीं मिलनी। अब सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो सैलरी नहीं मिलेगी तो भैया ये इसको शेयर मिलेगा, शेयर इन प्रॉफिट। सैलरी की बजाय क्या मिलेगा, शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है भैया, पार्टनर को भी तो सैलरी मिलती है, तो उसको पार्टनर की सैलरी की बात नहीं है यहाँ पे। बेसिकली क्या है, एज ए मैनेजर जो सैलरी मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। ठीक है, एज ए पार्टनर जो मिलनी होती है वो तो मिलेगी, बात अलग है। बट एज ए मैनेजर भैया मैनेजर की सैलरी ज्यादा होगी, एज ए मैनेजर जो सैलरी मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। ठीक है भैया, क्या मिलेगा सैलरी की बजाय, सैलरी की बजाय इसे क्या मिलेगा, शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। अब जो शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा, अब मैनेजर क्या बोलता है, मैनेजर की बात समझना। मैनेजर ने बोला अगर जो शेयर इन प्रॉफिट मिल रहा है, ये जो शेयर इन प्रॉफिट मिल रहा है, अगर भैया ये मेरी सैलरी से कम हुआ तो भैया मेरे को अभी तक 20,000 की सैलरी मिल रही थी, अगर मान लो प्रॉफिट मेरे आने से फर्म को प्रॉफिट कम हुआ, और भैया प्रॉफिट कम हुआ और उससे उस केस में मेरी सैलरी भैया 20,000 जो मिल रही थी, अब मेरा शेयर इन प्रॉफिट जो निकल करके आता है, मान लो इसका शेयर इन प्रॉफिट आता है भैया 15,000 रुपए। कितना आ रहा है, 15,000 रुपए। तो मैनेजर क्या बोलेगा, इस केस में तो मेरे को क्या हो गया, नुकसान हो गया, मेरे को तो पार्टनर बनना ही नहीं चाहिए था, मैं तो मैनेजर ही ठीक था, 20,000 की सैलरी तो उठा रहा था। पार्टनर बनने से भैया शेयर इन प्रॉफिट मेरा कितना हुआ, 15,000 हुआ। क्योंकि भैया फर्म को क्या हुआ, इस बार लॉस हो गया, और फर्म को लॉस होने की वजह से भैया मैनेजर को भी क्या देखना पड़ गया, भैया लॉस झेलना पड़ गया। ठीक है, तो इस केस में बाकी सारे पार्टनर मिलके, जो पार्टनर थे, पार्टनर ए बी सी, ए बी एंड सी, भैया ये तीनों मिल करके क्या करते हैं भैया, ध्यान से इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से भैया, जो पार्टनर्स होते हैं भैया, वो पार्टनर्स क्या करते हैं मिल करके, पार्टनर्स क्या करते हैं भैया, गारंटी देते हैं। पार्टनर्स मिल करके मैनेजर को क्या देते हैं भैया, मैनेजर को एक गारंटी देते हैं, और कहते हैं कि भाई जो तेरी सैलरी, जो प्रॉफिट होगा, जो तेरा प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट नॉट बी लेस देन 20,000। प्रॉफिट किससे कम नहीं होगा भैया, 20,000 से कम नहीं होगा। ठीक है भैया, इस गारंटी का मतलब क्या है कि भैया चाहे फर्म को लॉस हो, चाहे फर्म को कितना भी प्रॉफिट हो, भैया तेरे को 20,000 से कम नहीं मिलना। ठीक है, आई बात समझ में भैया, ये गारंटी दे दी जाती है, या तो ये एक पार्टनर देता है, जैसे हमने बात करी हमारे एग्जाम्पल में, क्या है सिर्फ गारंटी किसने दी, ए ने दी। क्योंकि भैया अगर अगर ये पैसे जो 20,000 रुपए है, अगर है ना मान लो 20,000 से कम प्रॉफिट हिस्से में आता है मैनेजर को, तो भैया वो पैसा कौन देगा, ए देगा। भैया कई बार क्या होता है, तीनों मिलकर के गारंटी दे देते हैं, तीनों ने मिलकर के अगर गारंटी दे दी तो पैसा कैसे शेयर करेंगे। मान लो जो ए का प्रॉफिट शेयर आया वो आया 15,000, ए का प्रॉफिट शेयर कितना आया, 15,000 आया भैया, उसे प्रॉफिट देना कितना है भैया, उसे प्रॉफिट देना है 20,000। कितने का प्रॉफिट देना है उसे, 20,000। भैया मतलब कितने कम पड़ रहे हैं, कितने कम पड़ गए, 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, कितने कम पड़ रहे हैं, 5,000। अब ये 5,000 रुपए भैया कौन बियर करेगा, ये 5,000 रुपए बियर करेंगे एबीसी। कौन बियर करेगा, एबीसी भैया, ये तीनों मिलकर के झेलेंगे। ठीक है, तो इट्स डिपेंड करता है कि भैया इंडिविजुअल होता क्या, या तो इंडिविजुअल पार्टनर है वो गारंटी दे रहा है, या तीनों मिलकर के गारंटी दे रहे हैं। इन केस अगर तीनों मिलकर के गारंटी दे रहे हैं तो तीनों मिलकर के जो लॉस है वो शेयर करेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी दे रहा है तो भैया जो गारंटी दे रहा है वो सारा का सारा लॉस बियर करेगा। सिंपल सी बात है, बात खत्म भैया, इतनी सी बात है। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे करवा देता हूँ, बस एक ही क्वेश्चन, ज्यादा बड़ी हम वीडियो रखते नहीं है, आपको पता होगा जैसा। तो एक क्वेश्चन हम इस पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है आई थिंक। चलो देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ में। फिर कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 42 एक बार पढ़ लीजिए, बहुत आसान सा है, एक ही क्वेश्चन, बाद में फिर नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी क्लास के अंदर करेंगे। ये देख लो आप, ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 4:1। किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं एबीसी, 4:1 में कर रहे हैं। किस रेशियो में कर रहे हैं, 4:1 में। it is provided that C's share it is provided that C's share in profit would not be less than 37,500। ये क्या हुआ भैया, तीन पार्टनर थे ए बी सी, ठीक है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:1 में। कैसे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, 4:1 में। इन्होंने क्या प्रोवाइड किया कि सी का जो शेयर है, मतलब जो तीसरा पार्टनर है, सी का जो शेयर है वो प्रॉफिट में
नॉट लेस देन मतलब कम नहीं होगा, कितने से कम नहीं होगा, 37,000, 37,500 से कम नहीं होगा, ठीक है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, इस साल के जो प्रॉफिट है एंडेड 31 मार्च 2017, कौन से साल के, 31 मार्च 2017 के, अमाउंटेड टू रुपीज 1,57,500, कितना आया प्रॉफिट भैया, 1,57,500। क्या बोल रहा है, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, क्या करना है भैया, जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ फर्म, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्या करना है भैया, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सिंपल सा काम है, ध्यान से देखते रहिए। आ जाइए क्वेश्चन करते हैं इसको, ध्यान से देख ले, देखिएगा 4:1 रेशियो है। सी को हमने गारंटी दे रखी है 37,500 की, मतलब सी का प्रॉफिट भैया कितना भी आए लेकिन उसे 37,500 से कम नहीं देंगे, 37,500 से ज्यादा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका प्रॉफिट 37,500 से कम निकलता है तो भैया उसको मिनिमम 37,500 तो देंगे ही देंगे, ठीक है भैया, डन। चलो देखते हैं कैसे करना है, आ जाइए भैया। सबसे पहले हम इसका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर जनरल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रहा आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, इस तरीके से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन अकाउंट भैया, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, डन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, बाय नेट प्रॉफिट। भैया नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, पी एंड एल अकाउंट से, कहाँ से आएगा ये, पी एंड एल अकाउंट से, डन भैया। कितना आया, 157,500, कितना है नेट प्रॉफिट, अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 157,500, डन। अब उसने क्या कहा है, अब देखेंगे ध्यान से, प्रॉफिट्स भैया कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, यहाँ पे कमीशन आता है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ दे ही नहीं रखा है तो कुछ नहीं आएगा, सीधा का सीधा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बाय पार्टनर के, ओ सॉरी, बाय आता है क्या इससे, नल्ला को सही से बताओ क्या आएगा इधर, टू, क्या आएगा, टू, हाँ जी हाँ, ठीक है, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स, भैया कैपिटल फिक्स्ड हुई तो करंट आ जाएगा, यहाँ पे करंट अकाउंट आ जाएगा भैया, करंट लग जाएगा, कैपिटल फिक्स्ड हुई तो भैया ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट, भैया ए बी और सी, भैया ये तीनों है, ठीक है, तीनों का प्रॉफिट हमें बांटना है। भैया रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है सर, अगर इस हिसाब से हम निकालें तो भैया इसका 157,500 पे भैया 4/7, ठीक है। तो ये आ गया आपका, कैलकुलेट करो, 7 से कट गया, हाँ 90,000, कितना आ जाएगा, 90,000, डन भैया। इसका आएगा 157,500, कितना आएगा, 157,500, 2/7, भैया ये आ गया 45,000, 45,000, ठीक है भैया। अब बचा 157,500, भैया 1/7, और ये आ गया 22,500, कितना आ गया, 22,500। ये टोटल यहाँ पे हम कर देंगे, दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा, 157,500, 157,500, डन। लेकिन दिक्कत क्या हुई है भैया, यहाँ पे दिक्कत ये हुई है कि सी का प्रॉफिट निकल करके आ रहा है 22,500, और सी को देना कितना है भैया, सी को देना है 37,500, लेकिन भैया सी का प्रॉफिट निकला कितना, 22,500, मतलब कितना कम है भैया, 15,000 रुपए, कितना कम है, 15,000 रुपए, लेकिन सी को तो देंगे कितना हम, कम 37,500 देंगे, तो भैया हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना, 15,000, भैया सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 37,500, कितना प्रॉफिट हो जाएगा सी का, 37,500, भैया। लेकिन ये 15,000 रुपए जो सी को दे रहे हैं वो भैया लाएंगे कहाँ से, ये 15,000 का लॉस जो हो गया है भैया, जो सी को हम दे रहे हैं ये 15,000 आएगा कहाँ से भैया, जब क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो जो सी को 15,000 एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ये ए और बी बांटेंगे, ए और बी झेलेंगे भैया, बियर कौन करेगा, ए और बी, जो दोनों पार्टनर है जिन्होंने गारंटी दे रखी है। अब भैया कुछ बोल नहीं रखा तो हम तो यही मानेंगे ना कि दोनों ने गारंटी दे रखी है। भैया किस रेशियो में झेलेंगे भैया, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका कितना है, 4 और 2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है, 4 और 2, तो भैया 15,000 का जो नुकसान है, जो 15,000 एक्स्ट्रा सी को देना है, ये कौन कौन झेलेगा, ए और बी, भैया किस रेशियो में भैया, 4:2 में निकालो, 4:2 में आएगा, या इस ए का आ गया 10,000, ए झेलेगा 10,000 और बी झेलेगा भैया 5,000, डन। तो भैया इस तरीके से फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भैया ए का प्रॉफिट तो आया था 90,000, लेकिन भैया 10,000 इसे किसको देने पड़ जाएंगे भैया, 10,000 इसको सी को देने पड़ जाएंगे, तो 10,000 कम भैया, इसका बचा कितना, 80,000, इसका बचा कितना है सर, ध्यान से देखिएगा, इसका कितने बचे, 80,000 रुपए, ठीक है, ए का प्रॉफिट। भैया इसका आया तो 45 था, लेकिन 5 किसको देने पड़ेंगे, 5 देने पड़ेंगे भैया सी को,
तो भैया इसका प्रॉफिट रिमेनिंग कितना रह गया 40,000, कितना रह गया 40,000। डन। इन दोनों का टोटल कर लो, देखो 80 और 40, एक 20, एक 20 और 37,500, एक 57,500। डन भैया, आई बात समझ में? डन हो गया ये। सर जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? सिंपल सी एक ही तो जनरल एंट्री है, कुछ थोड़ी ना है। देखो जनरल, एक ही जनरल एंट्री पास करनी है प्रॉफिट बांटने की। भैया कैसे बटेगा प्रॉफिट की, क्या एंट्री होगी देख लो सर। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट मिल रहा है ना पार्टनर को, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। और प्रॉफिट मिल कहाँ से रहा है भैया? एप्रोप्रिएशन से, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, इसलिए पार्टनर को जब भी कुछ मिलता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? पार्टनर्स के अंदर। ठीक है, डन। आई बात समझ में भैया? कितना कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया? टोटल कितना है? 157,500। और भैया कितना कितना मिला है? ए को 80,000, भैया बी को कितना मिला है? 40,000, और सी को कितना मिला है भैया? 37,500। डन भैया, आई बात समझ में? ये नॉर्मल सा है गाइज। हम जो नेक्स्ट क्लास हमारी लाइव क्लास होगी उसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे, भर भर के क्वेश्चंस करेंगे, बट आप लोग ट्राई कर सकते हैं। फ्रॉम माय साइड कंसेप्चुअली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है सर। ठीक है, कंसेप्चुअली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका। गारंटी ऑफ प्रॉफिट लास्ट टॉपिक था इसका। कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं, वो हम लाइव क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सर राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय। ठीक है, चलो चलते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.